लाइव जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो आइए उत्साह, जोश, जुनून और इन्हीं क्षणों के बीच हमारी परंपरा के अनुरूप सबसे पहले स्वागत की परंपरा का निर्वहन हरितमा का प्रतीक पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ ही माननीय खेल मंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक चांदना जी और डॉक्टर कृष्णा पूनिया राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन यहाँ स्वागत कर रही हैं। मेमेंटो खेल मंत्री जी और मैडम कृष्णा पूनिया की ओर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को आज के समारोह में भेंट किया जा रहा है। और अब मैडम पूनिया से रिक्वेस्ट करेंगे माननीय युवा मामले और खेल विभाग स्वतंत्र प्रभार श्रीमान अशोक चांदना जी का ये पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की इसी श्रृंखला में माननीय मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद कटारिया जी का स्वागत। श्री महेश जोशी जी माननीय जलदाय मंत्री जी का ये बैम्बू शूट भेंट कर आप वेलकम करेंगी। डॉक्टर पूनिया हमारे बीच कैबिनेट मंत्री उद्योग राजकीय उपक्रम देवस्थान विभाग माननीय शकुंतला रावत मैडम मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री कैबिनेट मंत्री श्रीमान गोविंद राम मेघवाल जी का भी हम मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पौधा और मेमेंटो भेंट करने के लिए रिक्वेस्ट ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी डॉक्टर कृष्णा पूनिया माननीय मंत्री महोदय गोविंद राम मेघवाल जी का स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ डेस्क पर है अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन और विकास निगम लिमिटेड माननीय श्री धर्मेंद्र राठौर जी। आपको पौधा और मेमेंटो भेंट करते हुए माननीय श्री सीताराम लांबा जी अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड वार्म वेलकम आपका ये प्लांट और इसके साथ ही मेमेंटो के माध्यम से। माननीय श्री सीताराम लांबा जी अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड हम रिक्वेस्ट करते हैं शासन सचिव महोदय श्री नरेश कुमार ठकराल जी से मैडम कृष्णा पूनिया का आप ये बैम्बू शूट भेंट कर स्वागत करें। एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे श्री नरेश ठकराल जी से आप ये बैम्बू शूट भेंट कर वेलकम करेंगे श्री सतवीर चौधरी जी का उपाध्यक्ष राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। मेमेंटो बैम्बू शूट के बाद शासन सचिव महोदय द्वारा थैंक यू सर। और पूरे प्रोग्राम में इस पूरे समारोह में आपका यही जोश, उमंग, उत्साह और जुनून बना रहे क्योंकि हमने तय किया है कि खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं समेकित प्रयास और आप सभी आज के इस समारोह में साक्षी हैं। सभी का बहुत स्वागत और शासन सचिव महोदय युवा मामलात और खेल विभाग राजस्थान श्रीमान नरेश ठकराल जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम के वेलकम एड्रेस के लिए श्री नरेश ठकराल जी। आज के इस भव्य लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए
मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस गरिमापूर्ण समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान अशोक गहलोत जी, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और जो हमारे सब खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके पधारने से इस समारोह के खिलाड़ियों को गतिशीलता, शक्ति, नई ऊर्जा का संचार होगा, जो उन्नत और स्वस्थ राजस्थान के खिलाड़ियों के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होगा। मैं माननीय जलदाय विभाग मंत्री श्रीमान महेश जोशी जी, माननीय श्रीमती शकुंतला रावत जी, मंत्री उद्योग विभाग, माननीय श्री गोविंद राम जी मेघवाल, आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्री, श्रीमान धर्मेंद्र राठौड़ जी, अध्यक्ष आरटीडीसी, आप सबका इस समारोह में युवा मामले और खेल विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में मैं माननीय श्री अशोक चांदना जी, हमारे युवा मामले और खेल विभाग के ऊर्जावान मंत्री, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, पद्मश्री एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद श्रीमान सीताराम लांबा जी, अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड श्री सतबीर चौधरी जी, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हम आभारी हैं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इन युवाओं के लिए समय निकालकर पधारे हैं और इस समारोह को गरिमामय में बनाया है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा मामले एवं खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि अभी हाल में बनकर तैयार हुआ है, बैडमिंटन हॉल और एस्ट्रोटर्फ हॉकी का मैदान, इन सब का लोकार्पण किया जाना है। ये सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिली है, ये खेल जगत के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आज के इस समारोह में प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान से खेल जगत में नई ऊर्जा, उत्साह का संचार होगा। खेल जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य के खिलाड़ियों को सशक्त और सक्षम कर उनका सर्वांगीण विकास करना ही राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं और अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं। खेलों की आधारभूत सुविधाएं, स्टेडियम का निर्माण, उत्कृष्ट प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट का आयोजन, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन, अनुदान, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां, 2% आरक्षण सभी रिक्रूटमेंट में और अन्य रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के मशाल रथ को भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रवाना किया जाएगा, जो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाकर आज रवाना होगी और 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही
राज्य में नवीन खेल नीति भी बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। इस खेल नीति से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस गरिमामय आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। थैंक यू श्री नरेश ठकराल सर। वेलकम एड्रेस और आज के इस समारोह का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए डेस्क पे हमें ज्वाइन किया है ऑनरेबल एमएलए साहब आदर्श नगर जयपुर जनाब रफीक खान साहब ने। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं मैडम डॉक्टर कृष्णा पूनिया से, चेयरमैन राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, आपको आज के इस प्रोग्राम का ये बैम्बू शूट भेंट करें। थैंक यू मैम। खेल आगे बढ़ने की सोच और जीत की ललक को जगाते हैं, जिंदगी का सबक सिखाते हैं और राज्य सरकार ने खेलों के लिए क्या कुछ किया है। खिलाड़ियों पर तो बेशक धन वर्षा की ही है, इसके अलावा खेलों के लिए बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया है और बहुत से नवाचार किए हैं। आइए इन सभी पर नजर डालते हैं इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी के नेतृत्व में राजस्थान बजट वर्ष 2022-23 में खेलों के क्षेत्र में देश में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। इन सभी के प्रयासों से राजस्थान खेल के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के खिलाड़ियों को बिना पानी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के नियमों के अंतर्गत 229 खिलाड़ियों का चयन कर 164 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जा चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं भारतीय पैरालंपिक और एथलीट हूँ। मैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत को 10 मीटर एयर राइफल स्टार्ट कर 50 मीटर की पोजीशन कांस्य पदक जीता। पिछले साल मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से आउट ऑफ टर्न मिला। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय खेल मंत्री महोदय और डॉक्टर कृष्णा जी को उनके एक्टिविटी प्रोग्राम की दिशा में किए गए कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान में प्रथम बार राज्य खेलों का भव्य आयोजन किया, जिसकी सराहना पूरे देश कर रहा है। अब आगामी वर्ष ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन कराया जाएगा। इसमें 27,000 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जा रहे हैं। राजस्थान देश का ऐसा राज्य जहां पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण पदक पर राशि रुपए 1 लाख, रजत पर 50,000 एवं कांस्य पदक पर 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर राशि 75 लाख को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर राशि 50 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए एवं कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख को बढ़ाकर राशि रुपए 1 करोड़ दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2022-23 बजट सत्र में विभिन्न घोषणाएं की। ओलंपिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ी, प्रशिक्षकों के लिए आगामी वर्ष से स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर एवं जोधपुर में राशि रुपए 20-20 करोड़ का प्रावधान तथा पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया है। जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु राशि रुपए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जोधपुर में राशि रुपए 10 करोड़ की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। प्रत्येक जिला स्टेडियम में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर व बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर सहित सभी संभाग के मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएंगे।
इस हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकेडमी तथा श्रीगंगानगर में अकेडमी भवन का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। माउंट आबू सिरोही में साहसिक खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों के लिए उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर राजस्थान के खेलों को देश में अव्वल दर्जे पर हम लेकर जाएंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार। खेलों के विकास को जारी रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा खिलाड़ियों को सौगात देते हुए राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, नवीन बैडमिंटन हॉल, हॉकी अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आप सब ने देखा कि क्या कुछ बदला है राजस्थान में और राजस्थान खेल जगत में कैसे आगे और आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर गूंजे आपकी तालियां और इन्हीं तालियों के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से विभिन्न विकास कार्यों का रिमोट के माध्यम से लोकार्पण करने का। और इसमें सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर राजस्थान के इस सेंटर का लोकार्पण करने का कष्ट करें। नई पीढ़ी, नए सपने, नई उमंग, नई शुरुआत प्रदेश के पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की कवायद। राजस्थान के स्पोर्ट्स टैलेंट को पहचान दिलाने के लिए और यहाँ खिलाड़ियों को बेहतरीन फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। और अब आपसे गुजारिश बैडमिंटन हॉल के शुभारंभ के लिए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल बैडमिंटन कोर्ट, इसमें सिंथेटिक फ्लोरिंग और इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ ये तैयार किया गया है। RSRDC की ओर से नवंबर 2021 में ही इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। और अब इसी श्रृंखला में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान SMS स्टेडियम, इसको रिनोवेट किया गया है और इसका पूरी तरीके से पुनरुद्धार कर इसे तैयार किया गया है हॉकी प्लेयर्स के लिए। माननीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान SMS स्टेडियम पर एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ, बधाइयों के साथ आपकी तालियां गूंजे और हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री राजेश सैनी जी से पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए आप उन्हें फिजिकली और इन पर्सन चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उन्हें पुरस्कार राशि की प्राप्ति हो सकेगी। अनुदान पोर्टल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम गुजारिश करेंगे आप इस अनुदान पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें टैग का बटन दबाकर। और प्रदेश के खेल जगत को मिली है ये एक के बाद एक सौगातें। अनुदान पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल। आभार माननीय। और अब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदया से हम गुजारिश करेंगे, जो कि एक आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स आइकन है, who brought glory to India, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया, जो सादुलपुर से माननीय विधायक महोदया भी है और प्लेयर्स को ब्राइट और सिक्योर फ्यूचर देने के लिए कमिटेड है। पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के आज विभिन्न
जो हमारे स्टेडियम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और हॉकी एस्ट्रोटर्फ, ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल, इन सब के उद्घाटन समारोह पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय अशोक गहलोत जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूं और खेल जगत की तरफ से जोरदार तालियों की मैं गुजारिश करती हूं। माननीय श्री अशोक चांदना जी, राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग, सम्मानीय श्रीमती शकुंतला रावत जी, कैबिनेट मंत्री उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान विभाग, सम्मानीय साथी विधायक, सम्मानीय नरेश ठकराल जी, शासन सचिव युवा मामले, सम्मानीय सतबीर जी, उपाध्यक्ष राजस्थान क्रीड़ा राज्य परिषद, और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, अर्जुना अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और महाराणा प्रताप अवार्डी, गुरु वशिष्ठ अवार्डी, और साथ ही विराजमान सभी मेडलिस्ट और फ्यूचर के सितारे, भविष्य के सितारे और मेरे मीडिया के साथीगण, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। मुझे याद है वो दिन जब हमने भविष्य की नींव का पत्थर रखा था, वो साल 2010 था, जब मैं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहली महिला एथलीट बनी जिसने गोल्ड मेडल जीता था और एक बहुत भव्य स्वागत किया गया था। बहुत भव्य स्वागत किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस समय भी मुख्यमंत्री थे। एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक जो स्वागत मेरा किया गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। डाइस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक एथलीट बैठी थी और उस डाइस के ऊपर उस एथलीट के कंधों के ऊपर डीएसपी के वो छल्ले लगाए गए थे, वो सितारे लगाए गए थे। उस दिन उस भविष्य की नींव को रखा गया था और वो नींव आज मजबूती लेकर राजस्थान के खेलों और खिलाड़ियों का सुरक्षित भविष्य बन चुकी है। आज आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत हमारे खिलाड़ियों को ये सितारे जो कंधे पे मैंने बोले हैं, वो डीएसपी हमने बनाए हैं। वन विभाग के अंदर हमने एसीएफ के पद से ऑफिसर हमने बनाए हैं। हमने इंस्पेक्टर के पद दिए हैं, सब इंस्पेक्टर के पद दिए हैं। उसके साथ साथ जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाता था, उसे भी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, राजस्थान वो स्टेट है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते ही हमारे खिलाड़ियों के पास नौकरी है। आज हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेश की तरफ नहीं जाना पड़ता। कभी समय था जब हमारा एथलीट दूसरे स्टेट में जाकर खेलने की कोशिश करता था, हरियाणा की तरफ भागता था। आज हरियाणा का एथलीट भी राजस्थान की तरफ देखने लगा है। ये आशीर्वाद जो आपने दिया है, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से गुजारिश करती हूं और तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। साथ ही खिलाड़ियों को मैं अवगत कराना चाहती हूं, ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल जिसमें हमारे मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को जो राशि 75 लाख दी जाती थी, 50 लाख दी जाती थी, 30 लाख दी जाती थी, उस राशि को 3 करोड़ गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ के जैसी तालियां नहीं आई है।
बैठा है, इन खिलाड़ियों को उस राशि से हमने नवाजा है। ठीक इसी तरीके से एशियाई एवं कॉमनवेल्थ खेलों में 30 लाख रुपए प्रथम पदक जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दिया जाता था, उस राशि को 1 करोड़ किया गया है। जो खिलाड़ी रजत पदक जीतता था उसे 20 लाख देते थे, 60 लाख किया गया है। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती थी, वो 30 लाख रुपए की गई। माला माल करने का काम किया है, माला माल करने का काम किया है, नाम दिया है आप लोगों को, तोहरत दी है आप लोगों को, हमारे खेल जगत का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित किया है। और मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहूंगी कि आज पिंक सिटी में जो प्रोग्राम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 220 मीटर का और हमें यहाँ पर रिहायशी प्लॉट दिया जाता है। जेडीए अप्रूव्ड जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता है उसे रिहायशी इलाके में जेडीए अप्रूव्ड हमें प्लॉट दिया जाता है। और ये पहला प्रदेश है जिसमें 25 बीघा तक जमीन भी दी जाती है। और इसके अलावा इस देश का पहला स्टेट है, मैं ध्यान से आपको ये बात बताना चाहूंगी, इस देश का ये पहला स्टेट है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को प्रथम जो जीतता है उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, द्वितीय जो जीतता है उसको 50,000 की, और जो तृतीय मेडल जीतता है उसे 30,000 की राशि से नवाजा जाता है। आज मुझे मालूम है जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं उनके अनुदान की राशि को लेकर वो सब उत्साहित हैं। आज हमने पोर्टल को ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से किया है। दूर दराज पड़ती थी कि कैसे वो एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे और कैसे वो आवेदन करें। आज ये सुविधा चाहे वो जैसलमेर में बैठा हो, चित्तौड़गढ़ में बैठा हो, बांसवाड़ा में बैठा हो, उस एथलीट के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। और जो अनुदान राशि काफी दिनों से रुकी हुई थी वो बहुत जल्द आपकी राशि आपके खाते में मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुन रहे हैं ना आप सब मुझे? इस प्रदेश के खजाने का गेट खिलाड़ियों की तरफ खोल दिया है। मान सम्मान में कहीं कमी नहीं छोड़ी। और मंच पर जितने भी मेरे साथी मंत्रीगण बैठे हैं, विधायकगण बैठे हैं, और राजस्थान क्रीड़ा परिषद से जितने भी हमारे कोचेस बैठे हैं, और पूर्व ओलंपियन और मेडलिस्ट और द्रोणाचार्य अवॉर्डी जो हमारे एथलीट बैठे हैं, मैं उन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी और भरोसा दिलाना चाहूंगी, आपने आशीर्वाद देने में कमी नहीं छोड़ी। अब हम सब मिलकर राजस्थान को खेलों में इस देश में अव्वल बनाने का काम करें। मंच पर यशस्वी मुख्यमंत्री हो और एक विधायक होने के नाते और एक खिलाड़ी होने के नाते मांगू ना, ये तो संभव ही नहीं है। मैं मांगूंगी सर से, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा है आप मांगो, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और खेलों के लिए मैं जरूर मांगूंगी। महोदय, हम हमारे एथलीट को लाखों करोड़ों रुपए से हम सम्मानित कर रहे हैं। पे एंड प्ले के तहत बिगनर जो एथलीट होता है, एक छोटी सी राशि हम उससे लेते हैं, और आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आज से वो पे एंड प्ले आपके मुख से हमें सुनने को मिले कि राजस्थान भर के खिलाड़ियों के लिए फ्री में रहेगा। इसी तरीके से
इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगी, आपके सामने विराजमान है गुरु वशिष्ठ अवार्ड से विजेता, और साथ ही आपके सामने विराजमान है महाराणा प्रताप अवार्ड एथलीट्स, जो कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हम देखते हैं तो उनकी राशि बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख रुपए की प्राइज मनी जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस राशि को अगर हम बढ़ाते हैं तो एक और नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही एक खिलाड़ी हो और खेल रत्न की बात ना हो तो अधूरी बात रह जाएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार में खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता था, और हाल ही में वो खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बंद करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। राजस्थान के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं, आज एक और अवार्ड के लिए आप घोषणा कर दीजिए और उसकी राशि 7.5 लाख रुपए कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक बात और से अवगत कराना चाहूंगी। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमने खोला है, जो हमारे खिलाड़ियों के हुनर को पहचान करेगा, उसको इंजरी से उभारेगा, और उसी बीच एक खुशी की खबर यह है कि हमने जयपुर वेलफेयर डॉक्टर सोसाइटी के साथ 5 साल के लिए MOU किया है, और जिसमें हमारे बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं, पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम के अंदर, जयपुर स्टेडियम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल तक सेवाएं दे रहे हैं। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सुबह 2 घंटे 8 से 10 के बीच में। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, लगभग 1 हफ्ते के अंदर हमारे लगभग 45 एथलीट इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, साथ में हमारे डॉक्टर्स की टीम। मैं आपको ये अवगत कराना चाहती थी कि राजस्थान का खिलाड़ी समझता था कहां जाए। सबसे बड़ी समस्या अगर एथलीट के सामने आती है कि वो किसके पास जाए, कहीं स्टेरॉइड वाली मेडिसिन तो वो नहीं ले लेगा, ये सबसे बड़ी एक मुश्किलात रहती थी, और ये सेवाएं हम आज SMS स्टेडियम में दे रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। कल 2 बच्चियां मेरे पास आई थी, बैडमिंटन से थी, और कहने लगी आप जरूर आएंगी ना। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। तो मुझे कहने लगी कुछ सुनाओगी क्या। मैंने कहा मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। तो मैं सभी एथलीट्स का ध्यान दिलाना चाहूंगी। कुछ पंक्तियां एक कविता की है जो बहुत महत्वपूर्ण हम खिलाड़ियों के लिए है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल मंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथिगण, हमारे जो मंत्रीगण यहाँ मंच पर मौजूद हैं, इतना आभार व्यक्त किया जाए कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति आज स्टेडियम के अंदर 4 चांद लगाने का काम किया है, और मेरे सामने जो विराजमान जितने भी एथलीट हैं जिन्होंने जोरदार स्वागत किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूं। मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करती हूं, और एक बार जोरदार तालियों से आपकी तरफ से स्वागत चाहती हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Dr. Krishna Punia ji rightly said that failure is the best season for growing the seed of success. और आज एज डिग्निटरीज, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और अन्य माननीय मंत्रीगण के अलावा आज के इस समारोह के स्टार अट्रैक्शंस हैं प्लेयर्स, और उन्हीं के
सम्मान का समय, उन्हीं के फेलिसिटेशन का समय। ओलंपियंस, पैरालंपियंस, पदकवीर और इसके अलावा प्रतिभागी खिलाड़ियों को, जिन्होंने हमारे देश और प्रदेश का परचम पूरी दुनिया में लहराया, उन्हीं की उपलब्धियों को आज के इस समारोह में एक और मान्यता प्रदत्त की जा रही है। इसके अलावा अपकमिंग एशियंस और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जिन प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है, उनका भी फेलिसिटेशन आज के इस समारोह में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और डेज डिग्निटरीज की ओर से किया जा रहा है। एक बार ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को और क्वालिफाइंग प्लेयर्स को, और आइए एक एक करके उनका नाम पुकारते हैं और आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से उन्हें ये साइटेशन और मेमेंटो प्रदान करने के लिए। सबसे पहले श्री सुंदर गुर्जर, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी, जिन्हें राज्य सरकार की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत ACF पद पर नियुक्ति दी गई है। पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में कांस्य पदक विजेता और अनुदान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपको प्रदत्त की गई। 18th एशियन गेम्स 2018 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विनर श्री सुंदर गुर्जर। श्री श्याम सुंदर, तीरंदाजी, आउट ऑफ टर्न PTI पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में रिप्रेजेंटेशन। श्री श्याम सुंदर, तीरंदाज। श्री अपूर्वी चंदेला, शूटिंग, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी, ओलंपिक खेल 2020 और 2016 में रिप्रेजेंटेशन, 18th एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल विनर सुश्री अपूर्वी चंदेला। दिव्यांश सिंह पवार, शूटिंग। आप सबकी ओर से थंडरस अप्लॉज होना चाहिए इन सभी के सूरमाओं के लिए। श्री दिव्यांश सिंह पवार, शूटिंग, आउट ऑफ टर्न ACF ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो में रिप्रेजेंटेशन, वर्ल्ड कप 2019 जर्मनी में स्वर्ण और चाइना में स्वर्ण और सिल्वर मेडल। और अब आगामी एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफाई करने वाले प्लेयर्स, इनमें तीरंदाज श्री रजत चौहान, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी, आउट ऑफ टर्न DYSP, 18th एशियन गेम 2018 में रजत पदक विजेता और 17th एशियन गेम, इसके अलावा 2014 इंचियोन में गोल्ड मेडलिस्ट, 20 एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 बैंकॉक में सिल्वर मेडल और अब 22 के एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। प्रिया गुर्जर, तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड और 3 साल में 3 स्वर्ण पदक। 15 सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2019 ओडिशा में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल और अब एशियन गेम्स 22 में चयनित खिलाड़ी। घुड़सवारी में श्री चिराग खांडल, आगामी एशियन गेम्स 22 के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं। देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है क्वालिफाई होने वालों में श्री चिराग खांडल घुड़सवारी में। जूनियर नेशनल घुड़सवारी कंपटीशन 2017 MP में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। और मंजू बाला एथलेटिक्स 17th एशियन गेम्स 2014 इंचियोन में रजत पदक विजेता और आगामी एशियन गेम्स 2022 के लिए आपने क्वालिफाई किया है। Many congratulations to all the qualifying players। और अब डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री सौरभ जैन, डॉक्टर सौरभ जैन से रिक्वेस्ट करेंगे आप आइए। खिलाड़ियों के चोटिल होने पर ये जो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसकी डॉक्टर्स की टीम की ओर से
थ्राइस अ वीक, सप्ताह में 3 दिन निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। और डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन। इसके साथ ही डॉक्टर एन.सी. पूनिया, डॉक्टर सौरभ जैन और डॉक्टर एन.सी. पूनिया डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। मान्यवर, आपका आभार। और अब आज का जो ये समारोह है, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के मुताबिक जनवरी 2020 में राजस्थान में खेल महापर्व 5 दिनों के खेल कुंभ का आयोजन किया गया था। और इस बजट घोषणाओं को अमली जामा माननीय खेल मंत्री ने पहनाया था। और अब एक बार फिर आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन की। पूरे देश का अपने आप में एक अनूठा आयोजन, और आप ये कह सकते हैं कि खेल जगत के इतिहास में पहली बार देश में ऐसा आयोजन हो रहा है जिसके माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभाओं की खोज की जाएगी, उन्हें तराशा जाएगा। तो आज इस हिस्टोरिकल इवेंट में हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल खेल मंत्री महोदय, स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय श्रीमान अशोक चांदना जी से, जो कि खुद एक बेहतरीन पोलो खिलाड़ी भी है, आए और सब में एक नई ऊर्जा का संचार करें। माननीय खेल मंत्री महोदय। बात को शुरुआत करने से पहले 2 लाइन कहूंगा, और वो 2 लाइन के बाद में मैं चाहूंगा कि आज ये 4 सालों में राजस्थान के खेलों का चेहरा बदलने के लिए इस विभाग को, खिलाड़ियों को, आपके भविष्य को संवारने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है और आज वो हमारे बीच में आए, तो मेरी 2 लाइन मैं कहूंगा, उसके बाद में एक बार आप जोरदार तालियों के साथ, उसके बाद में, पहले नहीं, स्वागत करेंगे। रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर उजाला निकला है शाम से। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि वो आज हमें यहां पर आशीर्वाद देने आए। भैया, इन तालियों से तो लगता ही नहीं कि यहां पर कोई खिलाड़ी बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा लगा है, एक बार पूरी ताकत के साथ में, जोरदार पूरी ताकत के साथ में तालियां बजाकर। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में राजस्थान के समस्त खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे इस राजस्थान की धरती के जननायक, जिन्होंने 4 साल में खेलों का चेहरा इस राजस्थान में बदल दिया, ऐसे आपके और हमारे सबके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, काउंसिल की चेयरमैन और मेरी बहन, जिन्होंने पहली बार एक महिला होते हुए इतना बड़ा मेडल लेकर राजस्थान की बेटियों को मैदान पर उतरने का जिनकी वजह से साहस पैदा हुआ, ऐसी हमारी बहन डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, हमारे बीच में माननीय मंत्रीगण, चेयरमैनगण, सम्मानित मंच। साथियों, ज्यादातर बात आदरणीय चेयरमैन बता चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी और राशि तो पहले से तय थी,
लेकिन 2015 से राजस्थान के खिलाड़ियों को वो राशि नहीं मिल रही थी। आपका कार्यकाल आने के बाद में 42 करोड़ रुपया राजस्थान के खिलाड़ियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 2015 से जो रुकी हुई थी। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी 2016 में बन गई थी, लेकिन ये बताकर मुझे खुशी है कि आपके आने के बाद में 2016 से 19 तक किसी खिलाड़ी को उस पॉलिसी का फायदा नहीं मिला, लेकिन आपके नेतृत्व में अमेंडमेंट हुए और आज 250 से ऊपर खिलाड़ी राजस्थान के आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी में उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है और वो गवर्नमेंट के साथ में जुड़ गए। 2% में अमेंडमेंट हुआ, अनेकों पॉलिसीज अमेंडमेंट करी। कोई भी खिलाड़ी, मान मुख्यमंत्री जी, नौकरी के लिए मैदान पर नहीं उतरता। मैदान पर उतरता है तो मेडल जीतने के लिए मैदान पर उतरता है। वो अपने गांव की, अपने प्रदेश की, अपने गुरु की और अपने देश की बात का झंडा ऊंचा मैदान पर उतरता है। कोई भी खिलाड़ी कभी भी नौकरी के लिए मैदान पर नहीं उतरता। लेकिन उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित आपने किया है। आज से पहले कहावत बड़ी प्रचलित थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। और आज एक नई कहावत आपने चर्चात कर दी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और आपके कार्यकाल की ये सब आपने जो घोषणाएं करी, आपने जो जॉब्स दी, इसके फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, आजादी के 75 साल के बाद में राजस्थान की गर्ल्स कबड्डी टीम पहली बार इस साल नेशनल मेडल लेकर आई है। राजस्थान की गर्ल्स वॉलीबॉल टीम सीनियर कैटेगरी पहली बार 75 साल के बाद में नेशनल मेडल लेकर आई है। राजस्थान की साइकिलिंग टीम 34 साल के बाद में रिगार्डलेस ऑफ ऑल द कैटेगरीज नेशनल गोल्ड लेकर आई है। राजस्थान बॉयज कबड्डी सीनियर टीम लगातार 2 साल से नेशनल मेडल लेकर आ रही है। और राजस्थान के फुटबॉल के खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर 35 साल के बाद में फुटबॉल की टीम हाई लीग में पहुंची है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है आपकी पॉलिसीज आने से पहले ये मेडल्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी आने से पहले मैं केवल कबड्डी की बात कर लूं तो कबड्डी में चौगान स्टेडियम में 200-250 बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे। आज उसी चौगान स्टेडियम में 1000 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। साथ में 6-7 प्राइवेट अकेडमीज हो गई है, साथ में 6-7 प्राइवेट अकेडमीज हो गई है, वहां 500-500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जिले, एक प्रदेश की टीम जहां 200 खिलाड़ियों में से छटनी होती थी, आज एक जिले की टीम 5000 कबड्डी के खिलाड़ियों में से छटनी हो रही है। तो इतना बढ़ गया है। आज से पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी साल में एक बार शूटिंग के खिलाड़ियों को प्रदेश चेंज करने का मौका दिया जाता था। जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होते थे वो अपना प्रदेश बदल लिया करते थे, क्योंकि उन प्रदेशों की ज्यादा स्थिति मेडल लेने की बनती थी और वहां पर स्कीम्स और ऑफर्स ज्यादा बेहतर थे। लेकिन मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि पिछली बार जब ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ने खोला स्टेट चेंज करने का ऑप्शन, तब राजस्थान से केवल कुछ बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए थे, स्पोर्ट्स कोटा से गए, उनकी बाध्यता थी यूनिवर्सिटी से खेलने के लिए। उसके अलावा राजस्थान का एक भी शूटर राजस्थान को छोड़ के नहीं गया। जो राजस्थान में खिलाड़ी बन रहा है वो राजस्थान के लिए मेडल लेगा, वो हिंदुस्तान के लिए मेडल लेगा। आपने ऐसी व्यवस्था राजस्थान में कर दी है कि राजस्थान का खिलाड़ी
किसी और प्रदेश में जाएगा नहीं। अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए, लेकिन एक मांग खेल विभाग की तरफ से जरूर करूंगा, क्योंकि वो आपके कार्यकाल की एक ऐसी घोषणा हो जाएगी कि भविष्य के 50-100 साल तक भी उसके मुकाबले कोई जनरेटर नहीं होगा इन खेलों को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही क्योंकि संभव है कि आप कर सकते हैं। आज से पूर्व में 15 सरकारें आई, ऐसी जॉब पॉलिसीज कोई दे नहीं पाए। आप ही का नेतृत्व है कि ये बन सकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, रिटायर्ड अधिकारी खेल विभाग के पेंशन के लिए परेशान होते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप चाहे घोषणा करें चाहे ना करें, भविष्य में करें, लेकिन अगर राजस्थान का खेल विभाग एक डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में उसमें कोचेज लगेंगे, हजारों की तादाद में उसमें अधिकारी काम करेंगे, जिलों का स्ट्रक्चर बनेगा, ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर बनेगा। जब तक ब्लॉक्स और जिलों का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक हम लोग प्रदेश लेवल पर खेलों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही मांग मैं आपसे करूंगा, और मैं एक बार पुनः, आपने यहां पर आकर हमें आशीर्वाद दिया, आपने इस खेल जगत को जितना कुछ दिया उसके बाद कुछ मांगने के लिए बचता नहीं है, लेकिन अगर कुछ मांगेंगे नहीं तो आपके यहाँ आने का ये बच्चे हैं, इनको सबको बड़ी उम्मीद है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय खेल मंत्री महोदय का। प्रदेश में खेलों के लिए बड़े पैमाने पर माहौल बनाने और बुनियादी खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए कमिटेड है राज्य सरकार। और आज के इस प्रोग्राम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर प्लेयर्स के साथ एक संवाद भी करेंगे। आप सभी जानते हैं इस राज्य सरकार का की वर्ड है संवाद, और पैंडेमिक टाइम में भी रिकॉर्ड वीसीज कर आपने जनता के साथ सार्थक संवाद और कम्युनिकेशन कायम रखा। आज जो राजस्थान का स्पोर्ट्स सिनेरियो है और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ बहुत से प्लेयर्स कर रहे हैं। आप राज्य सरकार में डीवाईएसपी बनाए गए हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं। श्री रजत हेलो रजत चौहान जी 18th एशियन गेम्स 2018 के रजत पदक विजेता है और 17th एशियन खेल 2014 इंचियोन में आपके गोल्ड मेडल जीता है। श्री रजत चौहान जी। माइक अपने मुंह के पास ले लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने खिलाड़ियों का भविष्य जो है उसको एक नई दिशा दी है कि एक खिलाड़ी अपने जीवन में वो कितने प्रेशर में खेला करता था कि वो आगे जीतने के बाद क्या करेगा, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करेगा, उसको एक
सम्मानित पद दिया है, जिसके तहत वो खिलाड़ी नौकरी में रहकर अपने स्पोर्ट्स करियर को आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ वो एक नए आयाम खड़े कर रहा है कि वो बड़े बड़े मेडल जीत रहा है। सिर्फ एक इसी बात से कि जो हम जब मेडल जीतते थे, जब हम खेलते थे, तब हम सोचते थे किस तरीके से हम आगे जाके जब नहीं जीतेंगे किस तरीके से हम जीवन यापन कर पाएंगे। बट माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और हमारी जो अध्यक्ष है पूनिया मैम, उन लोगों की समिति ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए, और बहुत सम्मानीय मौका है हमारे लिए कि हम मेडल जीत रहे हैं और हमें बड़ी बड़ी नौकरियां दी जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। जो फैसले हुए हैं हाल ही में, उसके कारण जो आपकी फीलिंग है, मेरे ख्याल से तमाम आपके साथियों की फीलिंग यही है। आप ये बताओ, डीवाईएसपी बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? देखिए सर, मैं 2016 में अर्जुन अवार्ड विजेता था और मैंने एशियन गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक भी जीता। 2015 में मैं रनर अप वर्ल्ड चैंपियन भी रहा। 2015 में मैं एशियन चैंपियन भी बना। बट जब मुझे ये नौकरी मिली, उसके बाद मुझे फील हुआ कि हाँ, एक्चुअल में पहचान मेरी अब हुई है। काफी लोग जानने लगे, काफी लोगों का रुझान बढ़ा स्पोर्ट्स की तरफ। अब आपकी पहचान हो गई है, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है पुलिस विभाग के अंदर भी जो आपके साथी हैं कांस्टेबल तक, उनके ऊपर, उनके तरफ भी ऐसा ध्यान दें जिससे कि उनका रुझान बढ़े, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, खेलों की तरफ बढ़े। जी सर, मैं आपके आदेशों की पालना करूंगा और पुलिस विभाग में ज्वाइन करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ी है। अभी जो पिछले महीने वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया, और उससे पिछले भी महीने जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी मैंने लगातार 2 वर्ल्ड कप में मैंने स्वर्ण पदक जीते। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि आगे मेरे को मेरा जीवन सिक्योर दिख रहा है कि हाँ, मुझे अगर मेरी परफॉर्मेंस हल्की डाउन भी होगी तो भी मैं अच्छा कर पाऊंगा। हम चाहेंगे कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 बने। मुझे खुशी है कि जो बैठे हैं तमाम, जो माहौल दिख रहा मुझे सरकार के जो फैसले हुए हैं हाल ही में, उसके बाद में राजस्थान में माहौल बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले वक्त के अंदर आप सबके सहयोग से राजस्थान नंबर 1 बने। देश के अंदर सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेगी हमेशा वो। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे साथी खिलाड़ी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित आउट ऑफ टर्न ACF श्री सुंदर गुर्जर, पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो के ब्रॉन्ज मेडल विनर, 18 एशियन गेम्स 2018 के रजत और कांस्य पदक विजेता श्री सुंदर गुर्जर। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय खेल मंत्री जी का, माननीय चेयरमैन महोदय का। जब पहली बार श्री अशोक चांदना जी खेल मंत्री बने थे तो पहली बार स्टेडियम के अंदर मीटिंग ली थी, तो उस मीटिंग में मैं उपस्थित था। तो हमारी सबसे पहली डिमांड हमने भाई साहब से यही रखी थी कि खिलाड़ियों की नौकरी का भविष्य सिक्योर किया जाए, और इन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था। हमने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था भाई साहब के लिए, और इन्होंने बोला था कि एक दिन, ज़्यादा दिन नहीं, साल भर के अंदर हम हरियाणा से ऊपर मिलेंगे, और आज वो आपने कर दिखाया है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, जो आपने हमारे सारे खिलाड़ियों का भविष्य सुधार दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी, आज से पहले हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ओलंपिक्स के हमारे कितने मेडल आए थे, लेकिन 2021 जो ओलंपिक हुआ पैरालंपिक्स के अंदर, हमारे राजस्थान के 5 मेडल्स को उसके अंदर आए। ये सब कहीं न कहीं आपका सपोर्ट इसके अंदर रहा है, हमारे खेल मंत्री महोदय का इसके अंदर सपोर्ट रहा है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और माननीय चेयरमैन महोदय ने बोला था कि हमारा 100% दरवाजा खिलाड़ियों के लिए खुला हुआ है, लेकिन खेल मंत्री महोदय ने आपसे मांगा है, चेयरमैन महोदय ने आपसे मांगा है, मैं छोटी सी मांग आपसे करूंगा कि खिलाड़ियों के लिए आपने इतना कुछ खोल दिया, 100% खोल दिया, और आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हमारा स्टेट है, लेकिन मैं छोटी सी मांग करूंगा कि
कि आज हम ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीत के आए, हम अर्जुन अवार्डी हैं, ACF हैं, DSP हैं, कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की वजह से हैं। लेकिन इस राजस्थान के अंदर गुरुओं की कोई अभी तक कुछ दिया नहीं है। मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि आपने 3 करोड़ की है, एशियन गेम्स की 1 करोड़ की है, लेकिन एक कोच 20 से 10 साल 15 साल लगा करके एक एथलीट को ओलंपिक तक पहुंचाता है। तो मेरी आपसे ये मांग रहेगी कि कहीं ना कहीं उसके लिए 50% या 25% हमारे कोचों की इसमें प्रोत्साहन राशि रखी जाए। हम मेडल जीत के आए, हमारे कोच को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो उनका एक अपमान मैं इसमें स्वीकार करता हूं और मैं आप सब मेरे चरणों में यही प्रणाम रहेगा कि हमारे कोचों के लिए भी इसमें कहीं ना कहीं जगह मिले। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो 4 बड़े गेम्स होते हैं, इसमें तो आपने डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। और माननीय खेल मंत्री महोदय ने वादा भी किया था उस दिन जिस दिन मेडल जीत के आए थे कि हम कोचों के लिए देंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी है आपकी भावना है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप कोच के लिए तो सोचते हैं। और हम लोग कोच के लिए कोई अलग पॉलिसी बनाने की बात करेंगे, क्या हो सकता है उनके लिए। थैंक यू सर, ध्यान देंगे हम। थैंक यू सर। श्री अपूर्वी चंदेला शूटिंग अर्जुन अवार्ड से सम्मानित प्लेयर, ओलंपिक खेल 2020 और 2016 में आपका रिप्रेजेंटेशन रहा, 18th एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 में आप ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं। अपूर्वी चंदेला शूटिंग। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, मंच पे मौजूद सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आपने न सिर्फ खिलाड़ियों की जॉब सिक्योर की है, बल्कि जो पेंशन स्कीम भी चालू की है उससे भी सबका भविष्य बहुत सिक्योर कर दिया है। इससे खिलाड़ी सिर्फ मतलब अपने अपने खेल पर और भी फोकस कर पाएंगे और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए। और आज का सम्मान समारोह भी जो आपने हम सब के लिए रखा है उससे बहुत प्रोत्साहित होंगे हम सब। और सभी जो युवा साथी मौजूद है यहाँ पे वो सभी देख रहे हैं और वो उनका भी हौसला बढ़ेगा इस चीज़ से। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन में आपका तो भला वही है, वह है, तो जो पुरानी पेंशन लागू की है कर्मचारियों की, उससे तो वो भी बहुत खुश है। जी सर, बिल्कुल। मंजू बाला एथलेटिक्स, 17th एशियन गेम्स 2014 इंचियोन की सिल्वर मेडल विनर और अपकमिंग एशियन गेम्स 2022 के लिए चयनित खिलाड़ी मंजू बाला। नमस्कार, मैं मंजू। हेलो हेलो लिस्ट हेलो। मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित मंत्रीगणों को मेरा नमस्कार। मैं मंजू बाला, एशियन मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली, राजस्थान के राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा आयोजित लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी को मेरा सादर नमस्कार। एवं विशिष्ट अतिथि श्री अशोक जी चांदना, राज्य युवा मंत्री एवं खेल मामला विभाग, भूल गई मैं, श्रीमती अर्जुन अवार्डी एवं चेयरमैन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बहन डॉक्टर कृष्णा पुनिया को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मिलकर राजस्थान के जो खिलाड़ियों के लिए जो सौगात दी है वो झोली भर कर नहीं पूरा आसमान दिया है। मेरा मानना है कि जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे हाई लेवल की जो फैसिलिटी है वो आज के टाइम में राजस्थान के पास है, राजस्थान के खिलाड़ियों के पास है।
इतने साल में गेम करते हो गए, 2005 से मैं नेशनल की प्लेयर रही हूँ। नेशनल के 30 गोल्ड मैंने दिए हैं। मैंने इतने स्टेट देखे हैं, इतनी पॉलिसियां मैंने देखी हैं, हरियाणा की भी देखी है, दूसरे स्टेट की भी देखी है। लेकिन आज के टाइम में जो अव्वल की जो फैसिलिटी है वो हमारे पास है। अब मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि अब अपनी बारी है अपने स्टेट को मेडल से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल देने के लिए। उनको उत्साहित करूंगी कि वो अपने को जो इतनी फैसिलिटी मिली है उनका हमें रिजल्ट देना है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। रेसलिंग कोच महासिंह राव, द्रोणाचार्य अवार्डी। मैं महासिंह राव, द्रोणाचार्य अवार्डी, चढ़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान से आता हूं। सबसे पहले मैं यशस्वी लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का सादर प्रणाम करता हूं। आपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में जो घोषणा की है उसका ऐसा परिणाम है कि आज खेलों की दुनिया में पूरे देश के अंदर राजस्थान प्रदेश नंबर 1 पर है। आपने द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को पेंशन देने का काम किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही आपके खेल विभाग में पहली महिला खिलाड़ी डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता पहली महिला खिलाड़ी है 2010 की, और साथ ही स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन भी पहली महिला खिलाड़ी है। ये काम आपने किया, ये एक अभूतपूर्व काम है। इसके साथ आपकी खेल विभाग की टीम में डॉक्टर चांदना जी स्वयं खिलाड़ी हैं, तो आपकी पूरे खेल विभाग की टीम खिलाड़ियों की टीम है और उनका विजन आने वाले 100 साल की तरफ देख रहे हैं कि राजस्थान नंबर 1 बनेगा। तो इसके साथ साथ कृष्णा पूनिया जी को चेयरमैन बनाया, प्रदेश के हर खेल प्रेमी और खिलाड़ियों में एक खुशी की लहर है और एक दिन निश्चित रूप से राजस्थान खेलेगा और देश में नंबर 1 बनेगा। इस नीति के ऊपर आज दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी भी राजस्थान की तरफ देखते हैं। पहले हमारे देश के खिलाड़ी दूसरे प्रदेश की तरफ, हरियाणा की तरफ माइग्रेट होते हैं, अब हरियाणा भी हमारी पॉलिसी का अनुसरण करने लग गया और बार बार खेल मंत्रालय में भी भारत सरकार में खेलों के ऊपर जब संगोष्ठी होती है तो सबसे पहले ये बात रखी जाती है कि राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जो खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन, रिहायशी प्लॉट, पेंशन, ये काम हर आदमी देखता है। अखिल भारतीय खेल परिषद की मीटिंग में कई बार आपकी ये बात गूंजी है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, कई बार उस मीटिंग में जाते हैं ये सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रति। धन्यवाद। आज के इस समारोह में ये था खिलाड़ियों को उनकी बात कहने का अवसर, संवाद। और अब आप सभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि विजन और मिशन के साथ राजस्थान में बदल रहा है स्पोर्ट्स कल्चर और राजस्थान का बदल रहा है स्पोर्ट्स सिनेरियो। आज डायस पर तशरीफ फरमा है हम सभी के मोटिवेटर और ड्राइविंग फोर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, जो कमिटेड है कि राजस्थान के स्पोर्ट्स कल्चर को स्टेट में ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या प्लेयर्स को कैश अवार्ड्स देने की, एक बेहतरीन इकोसिस्टम स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने की कवायद। तो आइए गूंजे यहाँ SMS इंडोर स्टेडियम में आप सभी की तालियां और उन्हीं के बीच हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब से कि अपने उद्बोधन से हम सभी में एक नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करने का कष्ट
हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती कृष्णा मंत्री अतुल चांदना जी, मंत्रिमंडल के साथी गोविंद राम मेघवाल जी, महेश जोशी जी, सकुत्रा रावत जी, हमारे विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी, रफी खान साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, राम रामा जी, सतबीर चौधरी जी, नरेश ठकराल जी, यहाँ मौजूद तमाम पदक विजेता और आने वाले समय में जीतने वाले तमाम हमारे खिलाड़ी साथियों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत पसंद है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में शानदार कार्यक्रम में जब हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिवैल्यूएशन सेंटर, सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ, मैदान का रेनोवेशन, बैडमिंटन इंडोर हॉल के लोकार्पण के मौके पर ये जो माहौल देख रहा हूँ, लगता है कि खेलों की अलग दुनिया है जिसमें लोग भागीदार हैं। आरंभ से ही पूरे मुल्क में चिंता रही, इतना बड़ा मुल्क है, अब तो 135 करोड़ की आबादी हो गई, क्या कारण है कि हम लोग दुनिया के जो छोटे छोटे मुल्क हैं, कोरिया हो, जापान हो, इतना बड़ा मुल्क है, परंतु वहाँ के लोग ज्यादा मेडल लेके आते हैं। हमारे देश से ओलंपिक में परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती है। मेरे पूर्व में जब कृष्णा जी बोल रही थी, अशोक चांदना जी ने अपनी बात कही, आप में से कोई हमारे कई खिलाड़ी साथियों ने अभी आपके सामने अपनी भावना व्यक्त की, तो लगता है कि अब जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान लीड लेगा उसके अंदर, और जो सरकार ने फैसले किए हैं अवार्ड के हों चाहे वो आउट ऑफ टर्न सभी देने की बात हो, शुरू में मैं उत्साह देख रहा हूं आप सबका, उससे मुझे लगता है कि हम लोग और अधिक क्या कर सकती सरकार आपके लिए, हमेशा वो बात जहन में रहेगी, उसी रूप में हम फैसले करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं खुद केंद्र सरकार में लगभग साल भर तक खेल मंत्री भी रहा था। याद है उस वक्त से ही खेलों के बारे में मेरी तमन्ना थी कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज जब हम लोगों ने फैसले किए हैं आपके, अभी पैरा ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस दी है, चाहे अग्नि लेखरा हो, कृष्णा नागर हो, देवेंद्र झाझड़िया हो या सुंदर गुर्जर हो या अन्य लोग जो तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, मुझे खुशी होती है कि माहौल बदल रहा है। अगर 5 अवार्ड लेके आए हैं पैरा ओलंपिक के अंदर, इसका एक मैसेज तमाम खिलाड़ियों के अंदर है, चाहे वो ओलंपिक नहीं था, पैरा ओलंपिक था, तब भी जो माहौल बदला राजस्थान के अंदर, वक्त था कि हरियाणा के बारे में माहौल बना हुआ था, वहां के काफी खिलाड़ियों ने अवार्ड किए थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के अंदर एक तरफ अभी कोई 2 साल पहले अशोक चांदना जी जब जयपुर में आयोजन किया खेलों का, स्टेट गेम्स का, वो भी अद्भुत नजारा था। पूरे प्रदेश के खिलाड़ी उसमें आए, भाग लिया, आप मेरे कई लोग उसमें होंगे, और लग रहा था कि खेलों के बारे में जो रुचि है नौजवानों की, उसको बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास किया गया। तो आपके एक तरफ कृष्णा पूनिया जी चेयरपर्सन बनी है, अभी कहा राव साहब ने कि पहली बार कोई खिलाड़ी को अवसर मिला है स्पोर्ट्स काउंसिल का अध्यक्ष बनने का। मैं समझता हूं अधिक उत्साह के साथ में स्पोर्ट्स काउंसिल में उसके माध्यम से कोचेज की बात हो, कोच के बारे में कई समस्या आती रहती है, खिलाड़ियों के बारे में बात हो, खेल के बारे में हो, कोई कमी नहीं रहेगी। खुद कॉमनवेल्थ की विजेता है,
अशोक चांदनी खुद खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ दोनों मिलकर के जो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए, कोचेज के लिए, उसमें वो जो सुझाव देंगे उस पर आप निश्चिंत रहें, पूरी तवज्जो मिलेगी और ये प्रयास रहेगा कि हम उनको पूरा करें। खेलों के लिए कैसे सुविधाएं बढ़े, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने राजस्थान के अंदर, हर जिले में हर ब्लॉक में खेल मैदान बने, वो प्रयास भी सरकार के चल रहे हैं। और कई जगह पर प्रस्ताव आ भी रहे हैं, हमारे विधायकगण भी प्रस्ताव दे रहे हैं, क्योंकि एमएलए फंड में से हमने कहा है जो आगे आएगा वह हम लोग प्रायोरिटी देंगे खेल मैदान बनाने के लिए। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के नाम से हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में स्टेडियम बने। कुछ लोग आगे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हर ब्लॉक के अंदर तो वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनको भी अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, प्रैक्टिस करने का। अभी जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो फैसला किया सरकार ने, वो मैं समझता हूँ पूरे मेरे संभवतः पूरे देश के अंदर पहला राज्य होगा राजस्थान, जहां पर ये फैसला हुआ गांव गांव के अंदर लोग खेल खेले, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, और कोई खेल जो तय किए गए 5-6 खेल, तो गांव के सवाल नहीं कि वो लोग खेलने वाले लोग खूब खिलाड़ी बनेंगे आगे आकर के सभी लोग, तो जो माहौल बनेगा गांव तक, वो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देगा, खेल में रुचि पैदा करेगा। और खेलों का क्या महत्व है वो अभी अशोक चांदना बता रहे थे। बचपन से ही स्कूल की जिंदगी से ही खेलों के प्रति हमेशा रुचि पैदा करने की प्रयास किए गए हैं। अब बड़े रूप में हम चाहते हैं कि खेलों के महत्व दिया जाए, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और इसीलिए महाराज सिंह जी अभी कह रहे थे द्रोणाचार्य अवार्डी की राजस्थान नंबर 1 बनने जा रहा है। पेंशन की बात हो तब भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि पेंशन एक ऐसी चीज होती है कि खिलाड़ी भी, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोच हो या कोई सर्विस के अंदर हो। इसलिए हम देखा अभी हमने बिना मांगे हुए जो गुड गवर्नेंस में भागीदार बनते कर्मचारी, उनके लिए हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के, और पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हुआ है। तो खेल और खिलाड़ी भी निश्चिंत रहें, जो भी संभव होगा, जो आपके सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम चाहेंगे कि इस प्रकार पेंशन के हकदार आप बन सके हैं। हमने पत्रकारों तक को पेंशन की ऑफर दे रही है। पत्रकार भी जिंदगी भर पत्रकारिता करता है, तो कम से कम ओल्ड एज के अंदर कोई तकलीफ नहीं आए। 15,000 पेंशन उनके की, पहले 5,000 थी, 15,000 करिए। उसी प्रकार अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको क्यों नहीं पेंशन मिले? सबको मिलना तो संभव शायद नहीं होगा, पर एक ऐसी कोई कैटेगरी बन जाए, आप लोग सुझाव दें जिससे कि उसको भी जिंदगी में और जो तमन्ना हो खेल के मैदान में अपना भाग्य आजमाने का, जिससे कि बाद में वो पेंशन हकदार बन जाए। इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि 229 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिली है। खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण है, और अभी हाल ही में मैंने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही अभी 10 दिन पहले हमने कैबिनेट के अंदर फैसला किया है, इंदिरा गांधी नहर योजना में 25 बीघा जमीन देने का फैसला किया है। ओलंपिक में अभी जो ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में
उनको भी राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो विजेता होंगे उनको भी हम चाहते हैं कि जो कॉन्टेस्ट सब्सिडी होती है उनको तरीका निकालेंगे कि उनमें विजेताओं को भी प्रोत्साहन मिले और कॉन्टेक्चुअल नियुक्ति के लिए वो प्रायोरिटी भी आ सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। अभी कृष्णा पूनिया जी ने जो मांगे रखी है पे एंड प्ले योजना को समाप्त करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो नाम रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी और प्रशिक्षक, उनको महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दी जाने राशि कम है अन्य राज्यों की तुलना के अंदर। वो चाहते हैं कि 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख की जाए। और तीसरी मांग उन्होंने करी है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो भारत सरकार ने बंद कर दिया है, को पुनः शुरू करें राजस्थान के अंदर। ये 3 मांगे उन्होंने करी। अशोक चांदना जी कह रहे हैं कि निदेशालय विभाग की तरह ढांचा बने विभाग का, तो और मजबूती के साथ में ये जगत में काम हो सके। उसको कृष्णा जी और अशोक चांदना जी आपस में बात करके तय करेंगे कि क्या उसका स्वरूप हो, क्या बन सकता है, फिर मुझे बताएंगे। अगले बजट के अंदर मैं उसकी घोषणा कर पाऊंगा समझ करके। अब बात रही है ये प्ले योजना, इसके बारे में, और 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर रहे हैं। वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि ये दोनों लागू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी एक मांग और की गई, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये समझ के परे हैं। सरकारें डेमोक्रेसी के अंदर आती जाती रहती है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विचारधारा के आधार पर सरकार आती है जाती है। पर हमने हमेशा प्रयास किया, जब जब भी मुझे अवसर मिला, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, आपकी दुआओं से, कि मैं 3री बार मुख्यमंत्री बनाऊं। परंतु मैंने कभी भी पिछली सरकार की कोई योजना को बंद नहीं किया, क्योंकि समय बर्बाद होता है। काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जो शुरुआत कर दी गई है। पता नहीं जब हमारी सरकार बदलती है तो नई सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सोच को समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इनके माइंड में क्या है। ये हमारी योजना रिफाइनरी थी राजस्थान में, जो आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहाँ हजारों लोगों को, नौजवानों को प्लास्टिक आधारित उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, सरकार बदली और उनको बंद कर दिया गया 5 साल। अब वापिस जब हम आए, वो जस्ट पहले हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया।
5 साल की देरी से वो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था वो अब 70,000 करोड़ का हो गया, मतलब 30,000 करोड़ भी ज्यादा खर्च होंगे उसके अंदर। ये समझ के पड़े कि राजीव गांधी के नाम से जो अवार्ड है अगर केंद्र में था, राजीव गांधी वो व्यक्तित्व है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था 80 के अंदर, तब मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था इंदिरा गांधी जी के साथ में, तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना था। मुझे याद है कि राजीव गांधी एशियन गेम्स हुए थे देश के अंदर, उस वक्त में राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी खेलों के आयोजन करने के अंदर, उस जमाने के अंदर। और संभवतः इसी कारण से जब वो शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, फिर वो शहीद हो गए, आपको मालूम है देश को एक रखा, अखंड रखा, उस राजीव गांधी के नाम से जो भारत रत्न भी है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके नाम से अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया, उसको बंद करने के तुक क्या है, ये मेरी समझ के परे है। कोई समझ में नहीं आता है। अगर सरकार इस प्रकार से बदलेगी नाम को, तो उसका क्या मैसेज आएगा। अगर हम इस प्रकार की परंपरा डालेंगे और नाम बदलते रहेंगे, कोई नाम हम रखेंगे तो वो बदल देंगे, वो रखेंगे तो हम बदल देंगे, ये परंपराएं किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भावना सभी राजनीतिक पार्टियों में आए देश के अंदर, और कम से कम खेल जगत को बख्शे। खेल में कोई राजनीति नहीं होती है। खेल के मैदान में दूरदृष्टि, पक्का इरादा रख करके खेल खेले जाते। और मेरा मानना है कि अगर बचपन में हम लोग छात्रों को इस और रुझान पैदा करें, वो जो खेल के मैदान में सीखता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, उसके अंदर दूरदृष्टि होती है, तमाम उसमें जो प्रतिभा पैदा होती है वो खेल के मैदान में होती है। तो खेल में क्या राजनीति हो, खिलाड़ियों के लिए क्या राजनीति हो, ये बंद क्यों किया गया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मैं मानता हूं। और मैं घोषणा करता हूं राजस्थान में तो शुरू किया जाएगा वापस राजीव गांधी खेल अवार्ड को। अब मैं आपसे अभी मेरा अंत में आपको यही निवेदन है, आप सब लोग जो कोचेज बैठे हैं, वो खिलाड़ी भी, सब मिलकर के एक नया जो शुरुआत हुई है राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की, उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट अधिक से अधिक नौजवानों का हो। उसमें नौजवान भी होंगे, कुछ तक 50 साल के लोग भी हो, 55 के भी हों। मेरे ख्याल से एज लिमिट नहीं रखी हुई इसके अंदर, 60 के भी हो सकते हैं, 70 के भी हो सकते हैं, 80 के भी हो सकते हैं। आप बताइए, गांव में ऐसे लोग बैठे होंगे जो बचपन में खेले हुए हों, उनको मजा आएगा कि कबड्डी में भी खेल के देखता हूं। हो सकता है कई मैदान में उतरेंगे, बुजुर्ग लोग भी उतरेंगे, 50 के, 60 के, 70 के, अच्छे खेल के मैदान में दृश्य होकर देखने लायक होगा। गांव के गांव मैं उम्मीद करता हूं कि खेल के मैदान में जाएंगे, खेलते हुए देखेंगे, अपने कोई बच्चे बाप को, दादा को देखेंगे खेलते हुए देखेंगे, दादा अपने पोते को खेलते हुए देखेगा, एक अलग नजारा होगा। और पूरे राजस्थान खेल में बनेगा, जिससे कि खिलाड़ी पैदा हो, प्रतिभाओं को तराशने का अवसर मिले। हम लोग भी कोचेज का ध्यान रखें, खेल मैदान को मजबूत बनाए, अच्छे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने राजस्थान के अंदर। और प्रोत्साहन राशि की तो आप सोच आप दिमाग में रखें, जितने आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, उतनी राशि बढ़ती जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। यही बात कहता था
बहुत ही शानदार आयोजन के अंदर मुझे भी आने का अवसर मिला। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके, सुन करके और आपके उत्साह को देख करके मैं बहुत अभिभूत हूं। उम्मीद करता हूं कि खेल जगत में हम लोग नंबर 1 बनेंगे देश के अंदर। यही बात करता हमारी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। हमारे मोटिवेटर और ड्राइविंग फोर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको ये भी बता दें कि आज यूबी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स है और पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पर जाना जाता है। और यूं भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकता और अमन की आवाज पूरे देश में बुलंद करते हैं। और आज के इस समारोह में बहुत ही खास क्षण है अब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की प्रज्वलित मशाल। ये मशाल आपको सौंपी जाए उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि वो मशाल इसी पाथ से गुजरकर वैन में रखी जाएगी। तो ये जो पैसेज है इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इसे आप क्लियर कर दीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को हम 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे से शुरू करने जा रहे हैं। आज से ठीक 3 महीने के बाद हमारे ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। और आज जो मशाल, जो टॉर्च रिले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से हमारे खिलाड़ी को सौंपा जाएगा, वो पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर और ब्लॉक के अंदर ये मशाल जाएगी और एक खेलों का माहौल बनेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर ये मशाल जाए और इसका एक उत्साह बने, एक मैसेज जाए कि हम राजस्थान के इतिहास में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। लगभग 30 लाख खिलाड़ी, युवा, बुजुर्ग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसका मैं जोरदार आगाज करना चाहूंगी तालियों के साथ। रजत चौहान, मंजू बाला स्वामी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ये प्रज्वलित मशाल ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये भेंट कर रहे हैं। ये टॉर्च 33 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी ब्लॉक्स पे जाएगी और खेलों की अलग जगाएगी। देश में पहली बार होने जा रहा है ये आयोजन खेल प्रतिभा खोज का प्रमुख माध्यम, जिसमें 27 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है और 6 तरह के स्पोर्ट्स इसमें शामिल। एथलीट रजत चौहान अर्जुन अवार्डी तीरंदाजी के इस प्रज्वलित मशाल को, इस टॉर्च को लेकर जा रहे हैं इस संदेश के साथ कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता आसमां। राजस्थान का स्पोर्ट्स सिनारियो बदल रहा है यहाँ का खेल परिदृश्य और इस सब के आप हैं साक्षी। What a memorable day indeed, 29th May 2022। और आज के इस समारोह में आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री सतवीर चौधरी जी, उपाध्यक्ष राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, श्री सतवीर चौधरी जी को। आज का दिन राजस्थान के खेल जगत के लिए बहुत
तालियों के माध्यम से हमारे जननायक का स्वागत करें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी का इस मंच के माध्यम से विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से अपना समय निकालकर राजस्थान के सभी पदक विजेता और होनहार खिलाड़ियों के लिए उनको मार्गदर्शन प्रदान करने और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। मैं इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान के खेल मंत्री आदरणीय अशोक चांदना जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने एक खिलाड़ी होने के नाते खेलों की बेहतरी के लिए खिलाड़ियों को किस तरह अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम राजस्थान के खेल जगत के लिए किया है। मैं इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी चेयरमैन मैडम कृष्णा जी, कार्यक्रम में पधारे हमारी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय महेश जोशी जी, शकुंतला रावत जी, गोविंदराम मेघवाल जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, रफीक खान साहब, सीताराम लामा जी, हमारे विभाग के शासन सचिव सम्माननीय नरेश ठकराल साहब, राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी, एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा जी, हमारे खेल परिषद के सचिव राजूलाल गुर्जर जी और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाली हमारी जो खेल परिषद की टीम है उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। आज के समारोह में खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। मैं मंच का ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा, आज का दिन राजस्थान के खेल जगत के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और उन्होंने हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की मशाल को आज खिलाड़ियों को सुपुर्द करके रवाना किया है। ये मशाल पूरे राजस्थान के सभी ब्लॉकों में जाएगी और जो खेलों का एक ग्रामीण खेलों को ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो बीड़ा उठाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस सपने को साकार करने का काम होगा। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो सपना है देश में हमारे राजस्थान को कैसे खेलों में नंबर 1 बनाया जाए, उसको लेके हमारे खेल मंत्री